फर्स्ट का आंसर बोलो। 0। ठीक है, फर्स्ट का आंसर 0 है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको x की जगह एक a पुट करना है, तो ये सारी टर्म्स आपस में कट जाएंगी। सेकंड का आंसर क्या है? If one of the angles of a triangle is 130, then the angle between the bisector of other two angles can be करा है तुमने, ट्राई किया है घर पे? ठीक है, तो एक एंगल है 130 डिग्री, तो बाकी दोनों का टोटल कितना होगा? 50 डिग्री। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन दोनों का टोटल कितना होगा? 50। यहां से बाइसेक्टर, इसका और इसका टोटल कितना होगा? 25। तो इस छोटे ट्राइंगल के अंदर इसका टोटल ये कितने का बचेगा? 180 माइनस 25, कितना बचा? 155 डिग्रीज इज द आंसर। तो क्या पूछ रहा है? देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स इज 155 डिग्रीज। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई? क्या डाउट है? किसने कर लिया ये क्वेश्चन? बच्चे सिंपल है बड़ा, देखो देखने में मुश्किल लग रहा है, और यही मेरा पॉइंट है कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में लग जाएगा, तुम्हें अप्लाई करना है दिमाग। क्या दे रखा है? √13 माइनस a√10 इज इक्वल टू √8 प्लस √5। इस रूट से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों का स्क्वायर करोगे, तो ये कितना बन जाएगा? √13 माइनस a√10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर। इस रूट से रूट गया, रूट से पीछा छूट गया तुम्हारा, क्या बन गया यहाँ पर? 13 माइनस a√10 बचा। उस साइड प्रॉपर्टी लगाओ, 8 का स्क्वायर, ये 8 बनेगा, प्लस 5 प्लस 2 इंटू √8 √5। 13 माइनस a√10 इज इक्वल टू 8 और 5 13, प्लस 5 तो हाई प्राइम नंबर, दोनों को रूट में अगर मैं ले लूं, दोनों को एक ही रूट में डाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा इधर, तो क्या आएगा? 2 2 सा 4 √10। कंपेयर कर लो, 13 से 13 गया, माइनस a, √10 से √10 गया, माइनस a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू -4। समझ में आ गई बात कैसे करना है पेपर में? तो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे पेपर में भी लग सकता है। सेम ना लगे, निकलना तो आ जाएगा कि रूट अगर आ जाए तो रूट से डरने की जरूरत नहीं है, स्क्वायरिंग करके कोशिश करो रूट से पीछा छुड़ा लो। ठीक है? तुमने किया बाकी का? ठीक, नेक्स्ट। ठीक है अंश, हो गया? समझ में आ गया? इसमें बोलो 45 डिग्रीज कैसे करोगे? मुझे तो दिमाग भी नहीं लगाया, मतलब कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। क्यों? और ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो 30 और 45 इज इक्वल टू एक्सटीरियर के बराबर 75 डिग्री। ठीक है भाई? हमें क्या क्वेश्चन लिख के सॉल्व नहीं कर रहे यहाँ पर, सिर्फ मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, अगर करके आओगे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है जी? नेक्स्ट, ये हो गया 72 वाला। क्या है इसका आंसर? ए, बिल्कुल सही, 23√2। सबका हो गया? अंश हो गया? नेक्स्ट, इमेज ऑफ पॉइंट इन वाई एक्सिस। बच्चे मैंने पेपर में भी देखा था, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर रखा था। समझो, इस बात को समझा रहा हूं। पहले तो ये पॉइंट बनाओ, कहां बनेगा? -5 7, -5 एक्स एक्सिस पे इधर आ जाओ, -5 और 7 इधर। ठीक है? तो ये तुम्हारा पॉइंट बनेगा यहाँ पर क्या? -5, सॉरी -5, 7, ये पॉइंट बनेगा। जब तुमसे इमेज इन वाई एक्सिस पूछेगा तो वाई को मिरर मान लेना है, बस। इमेज इन वाई एक्सिस पूछेगा तो
y को मिरर मानना है तो ये पॉइंट उधर नजर आएगा और ये पॉइंट क्या बन जाएगा इधर आते ही 5 और 7 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने इसका पेपर में गलत कर रखा था। तो अगर आपसे पूछे इमेजिन एक्स एक्सिस तो x को मान लोगे, ये पॉइंट यहां नजर आने लग जाएगा तो x को मिरर मान लोगे। इमेजिन y एक्सिस मानेगा तो y को मिरर मानोगे, इमेज यहां आ जाएगी। आंसर क्या है इसका 5,7। क्लियर है बच्चे, सबको क्लियर है? अंश क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। क्या है? एंगल दे रखा है 2x माइनस 2, ये यही है ना 2x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाए है, यही है ना ये 5x और ये अच्छा ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। अगर आप सबने कर लिया तो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये वाला मैंने पेपर में ही पूछ लिया था, इस बारी वाले पेपर में आया था। आपको पेयर बनाना है और आप कर लोगे, इसमें कॉन्ग्रुएंट निकाल लोगे, ठीक है भाई। सच्ची बता रहा हूं, अपना जो आता है पेपर उसको 2 घंटे में कंप्लीट कर लो, बड़े प्यार से हो जाएगा जो आता है। और आखिरी का 1 घंटा उन छोटे मोटे क्वेश्चंस के लिए बचा के रखो जिन पे आपको दिमाग लगाना है। कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगे, जैसे यही था थर्ड, अगर आपको नहीं आता आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल आगे बढ़ जाओ बिंदास। लास्ट के 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दो। समझ में आई बात? पहले लाइन से उठाओ, अपने मार्क्स इकट्ठे करने शुरू करो। 6 में से 5 इकट्ठे हो चुके हैं आपके नंबर, अगर मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूं तो। 6 में से क्यों, 7 8, 8 में से 7 नंबर आ चुके हैं आपके, ठीक है। इसका क्या आंसर है, निकाला किसी बच्चे ने? 0.5 सबका हो गया, देख रहे हो सब आता तुम लोगों को, अपने आप किया है ना 0.5, ठीक है। ये पेपर में ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैंने पेपर में भी दिया था। मैंने पेपर में क्या दिया था, डिफाइन पैरेलल लाइंस दिया था कि नहीं दिया था? कैसे करते पैरेलल लाइंस को डिफाइन, बताओ। नॉट इंटरसेक्ट, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट। फिर आपने क्या बताया था इसके अंदर, किसकी डेफिनेशन बतानी पड़ी थी? लाइंस की और इंटरसेक्ट की। इंटरसेक्ट की क्या डेफिनेशन है? अ पॉइंट इन कॉमन। और लाइन की क्या डेफिनेशन है? लाइन इज अ ब्रेथलेस लाइन, पॉइंट लेंथ। इंटरसेक्ट के अंदर आपने कौन सा शब्द यूज किया? पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट हैज नो पार्ट। आप मुझे बताओ पैरेलल लाइंस को आप कैसे कर रहे हो? डेफिनेशन की हेल्प से ही तो बता रहे हो, या कोई एक्सियम है या पोस्टुलेट है या प्रूफ है, क्या है? तो आंसर क्या है? लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डेफिनेशन। आई बात समझ में? कुछ एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक है अंश, समझ में आ गया? क्या समझा दूं? नाइन्थ, मुझे लगा लाइन। नाइन्थ में क्या है भाई? 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 रेस टू द पावर x। इन दोनों को अलग कर ले, 9x प्लस 9 रेस टू द पावर 2 इज इक्वल टू, हाँ इसको इधर ही ले ले। क्यों इधर क्यों ले ले? इसने -9x इधर ही लेके 9x को खत्म ही कर देगी तू, फिर 9x बच। अरे तो कट जाएगा ये तो। हाँ 9x इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 240। 9 रेस टू पावर x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? 9 स्क्वायर यानी 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 240। 9 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 240 बाई 80 इज इक्वल टू 3। 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 1। 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है दीदी, छोटी दीदी। नेक्स्ट क्या है सवाल? कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर दिस, देन द एब्सिस ऑफ क्यू। बोलो एब्सिस ऑफ क्यू क्या है?
अरे एप्सिस ऑफ क्यू क्या है? 8, सॉरी। एप्सिस ऑफ पी क्या है? माइनस, लेकिन माइनस -5, तो 8 और 5 13। ठीक है, तो माइनस का ध्यान रखना। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बिटवीन द इमेजेस ऑफ पॉइंट P -7 4, P -7 4 किधर बनेगा? -7 और 4, तो ये तो हो गया -7, 4। अभी पॉइंट्स बना रहा हूं मैं, और Q क्या है? 7 4, तो लगभग इधर ही सामने ही, ठीक है ना। 7 और 4, ये Q है, ये Q है और ये P है। लेकिन तुम्हें इन दोनों का डिस्टेंस नहीं बताना, तुम्हें इन दोनों की इमेज इन एक्स एक्सिस, तो x को मिरर मानेंगे, इसकी इमेज क्या बनेगी? -7 -4, नहीं, हाँ सही तो बोल रहा हूं। और इसकी इमेज क्या बनेगी? -7 नहीं, 7 -4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, कितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस? 14 यूनिट्स। ऊपर वालों में भी 14 यूनिट्स ही था, तो 14 यूनिट्स इज द डिफरेंस। क्लियर है बच्चे? ये वाला बोलो, एंगल कितना है? हुआ किसी का? 130 है, परफेक्ट है। क्यों? देख, इन दोनों का मिला के एक्सटीरियर एंगल बनेगा 25 और 45 और 25 कितने होते? 70। और अब ये एक्सटीरियर बन जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दे, 130। ठीक है ना? ठीक है अंश? यस सर। ये किस किसने कर लिया? अंश हुआ ये? सर अभी कर रहा हूं, नहीं पहले हुआ कि नहीं हुआ? किस किस बच्चे ने आरडी करी है? देखो जरा, आरडी के अंदर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, फैक्टराइज करने के लिए दिया हुआ है, इसमें ट्रिक लगती है। ध्यान से देखना जरा, बिल्कुल सबकी नजरें इधर होनी चाहिए भाई, ध्यान से देख लेना। रिकॉर्डिंग हो रही है, नोट वोट करने की जरूरत नहीं है अभी। जिसको लगे करना है घर जाके रिकॉर्डिंग से देख के कर लेना, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं क्लास की, ठीक है। x³ -3x² + 3x + 7, x को कॉमन निकालने की कोशिश करूं अगर इन तीनों में से, तो x² -3x + 3 + 7 बन जाता है। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं तो नहीं होती, क्यों? 3 के फैक्टर होते 3 और 1, और यहाँ -3 चाहिए, तो मेरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा। मैं तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा हूँ, जब भी इधर ऐसे सवाल में फंस जाओ, सबसे पहले x को कॉमन लो। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होती तो फंस गया ये सवाल। अब इस पर्टिकुलर सवाल में एक ट्रिक लग जाएगी, क्या? कि मैं x³ -3x² + 3x + 7 -1 + 1 कर दूं, इसमें +1 -1 कर दूं, ठीक है। ये मुझे रटा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं, तुम्हें भी रटा होना चाहिए कि ये सवाल दिख गया तो लगा दोगे। हर एक सवाल में +1 -1 भी नहीं चलेगा, वो भी निकलने का तरीका भी बताऊंगा कैसे निकलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। +1 -1 करने से क्या होगा? अगर मैं x +1 का होल क्यूब, x +1 का -1 का, x -1 का, x -1 का होल क्यूब लगाऊं तो क्या बनता है? x³ -1³ -3x² + 3x, दिखना शुरू हुआ ये? x³ -1 -
माइनस 3x² प्लस 3x, बच क्या गया, सिर्फ 7 और 1 बच गया। तो मैं इतनी टर्म्स जिनके नीचे मैंने डैश लगाया उनको क्या लिख सकता हूं, x-1 का क्यूब प्लस 8। अब ये क्या लिख सकता हूं, x-1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब क्या बन गई आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab, जिसमें से ये a है। तो ये बनेगा आपका x-1 प्लस 2 ब्रैकेट में x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x-1, 2 को पहले ले लिया। ये कितना बनेगा, x प्लस 1, ये कितना बनेगा, x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 2। ये बन गया आपका x प्लस 1 x² माइनस 4x, 4 और 3 7 प्लस 7। अब आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, x+1 दोनों में। यहां क्या है, इतनी टर्म क्या बनी आपकी, इतनी टर्म x² माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है बोलो, 1, b कितना है -4 और c कितना है 7। आपसे पूछा इन तीनों को जोड़ के बताना है कितना है, तो 7 और 1 8 में से 4 गए, 4 बचे। ये आपका आंसर है सही। ये एक तरीका। सर ये 1 नंबर का सवाल है, ये तो 5 नंबर का होना चाहिए सवाल। इस सवाल को 1 नंबर की तरह सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया ना, रिकॉर्डिंग से देख लेना और इसको टीप लेना, मतलब समझ लेना, अभी नोट वोट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया था अंश? यस सर। दूसरी वाली साइड क्या दे रखी है मुझे, x+1 ax² प्लस bx प्लस c। यहां से खेलो ना, उस साइड पे जा क्यों रहे हो? इसको फैक्टराइज करने के चक्कर में ही क्यों पड़े हम? यहां से खेलते हैं, x इंटू ax² प्लस bx प्लस c प्लस 1 इंटू, तो इसको तो एज इट इज लिख दूं खोल के। ये बोलो क्या बनेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस ax² प्लस bx प्लस c। क्यूब की अकेली फिगर है ये, स्क्वायर की कितनी है 2, तो b प्लस a x², x की कितनी है 2 प्लस c प्लस बी एक्स प्लस c। बन तो गई है ये वाली। इसमें कितनी टर्म्स है, क्यूब है, स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है। क्यूब है, x² है, x है, कांस्टेंट है। बोल a कितना आया तेरा, इधर से मैच कर इसको, 1। b प्लस a कितना है, -3। a कितना है, a अरे b निकालना भी तो है, तो b प्लस 1 इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू, ये क्या है, c प्लस b इज इक्वल टू 3। b कितना निकाला, और सिंपल हो गया। वो तो फैक्टराइज करना पड़ रहा था, +1 -1 की ट्रिक लगानी पड़ रही थी। अंश बाबू समझ आया? यस सर। अब मुझे बता, आज की क्लास यूज करने का कोई फायदा हुआ तुझे, जो तू पूछ रहा था? बेटा ये पेपर में आ गया तो किसी से ना होवे तुम्हारी क्लास में। और सुनो, एक तरीका, 3 तरीके हैं मेरे पास एक सवाल को करने।
सेम कौन सा क्वेश्चन है? ओ भाई प्रिंट ही निकलवा लिया छोरी ने, वाह। 27। नहीं 27 पे आओ। क्या लिखा हुआ है? वाई क्यूब -2y² -29y -42। क्या अभी जो क्वेश्चन करके आए हैं ये वैसा ही क्वेश्चन नहीं है? एक क्यूब है, एक स्क्वायर है, एक सिंगल वाई है, फिर 42 है। मैंने क्या बोला? पहले वाई को कॉमन ले लो, y² -2y -29 -42। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ। 29 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 29 का क्या बनेगा? 29 इंटू 1। क्या इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है? यहाँ पर नहीं हो सकती, यानी इसमें फिर कुछ ट्रिक लगेगी जो कि प्लस माइनस की होगी। वो क्वेश्चन तो मुझे रटा हुआ था जिसमें +1 -1 लगती है। इसमें क्या लगाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपनी कॉमन सेंस खो चुके। क्यूब वाले केसेस में फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है? लॉन्ग डिवीजन से। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा? लॉन्ग डिवीजन से। मतलब ये कि अगर तुम्हारे पास वो वाला सवाल आ जाए जो भी अभी हम करके आए हैं, ये वाला, और तुम्हें ना तो वो +1 -1 की ट्रिक याद आए और ना तुम्हें ये समझ में आए, तो भाई लॉन्ग डिवीजन तो तुम्हारे हाथ में है ना। इसके फैक्टर बना लो लॉन्ग डिवीजन करके, क्यूब वाले के वही फैक्टर बनेंगे जो भी अभी हमने निकाले हैं। आई बात समझ में? तो डरना नहीं है सर क्यूब का क्वेश्चन आ गया, मेरे को समझ ही नहीं आया उसको फैक्टराइज कैसे करना है। क्यूब का क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, तो लॉन्ग डिवीजन लगा के कर लो। आई बात समझ में? आ रहा वंश? अंश और अब तो ही नहीं आज। यस सर। तो हो गया ये, चले आगे। इसका क्या आंसर है? कैसे किया है ये? करा कैसे है? a+b a-b लगाओगे इसके अंदर, डब्बे के अंदर। 61 + 11 61 - 11 और टोटल बाहर 3/2। ये बनेगा 72 × 50 3/2। 72 के फैक्टर्स बोलो दो। इसके बाद फैक्टर करे हैं कि नहीं करे हैं? रहना लायको, इसीलिए करा रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर फैक्टर करें मल्टीप्लाई करने के बाद, बोलो। 2 18 2 9 3 3, ये इसके फैक्टर हो गए। 50 के फैक्टर बोलो। 2 25 5 और 5। कितनी बार 2 आएगा? 1 2 3 4, 4 बार 2 आया तो 2 का 4 इंटू 3 कितनी बार आया? 2 बार इंटू 5 कितनी बार आया? 2 बार। मैंने दोनों को अलग अलग ही फैक्टराइज कर दिया, पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर फैक्टराइज करूंगा। पावर कितनी है? 3/2। सब की कॉमन पावर बाहर ले लो 2, लेकिन इसकी तो पावर 4 है, तो इसको कैसे लिखूं? 4 की पावर 2 लिखूंगा इसको। अब क्या लिखूंगा? 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 3/2। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3/2। ये कट गया आपका, ये हो गया 4 3 12 5 60। 60 की पावर 3, 60 की पावर 3 इज दिस। आई बात समझ में? क्लियर है? तुमने क्या ही किया है? फिर फैक्टराइज नहीं ना, अलग अलग क्यों? एक साथ ही, मतलब एक साथ क्यों करते हो? अलग अलग किया करो, छोटा पड़ता है। तो फिर तुमने क्या किया? 3600 आ गया। नालायक है वो, गलत है। ये समझ में आ गया? गलत क्या है मतलब? लंबा तरीका है। ये बोलो।
Any solution of linear equation 2x plus 0y plus 9 is equal to 0 and 2 variable is in the form of a है, ठीक है ना, a है, हाँ a ही तो है, a है, हाँ नहीं, हाँ हाँ भाई तो कुछ भी हो सकता है ना, हाँ ठीक है. If the ratio of two co-interior angle on the same side of the transversal, two co-interior angles on the same side of the transversal is 7:8, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 7 और 8 15, तो 180 बटे 15 इज इक्वल टू 12, राइट, सही बोल रहा हूँ मैं, 12 इंटू बड़ा वाला बताना है आपको, 12 8 96 डिग्रीज इज योर बिगर एंगल, राइट, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड. लीनियर इक्वेशन हैज, ये तो मैंने पेपर में दिया है, क्या इसका आंसर बी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, पेपर का क्वेश्चन है. The graph of linear equation 2x minus 9y plus 18 is equal to 0 meets the x-axis at minus 9 0, पक्का, क्यों, -9, the graph of linear equation 2x, हाँ तो सही तो है, x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, 2 इंटू -9 इज इक्वल टू -18, तो -18 इज इक्वल टू -18, ठीक तो है, नहीं समझ आया भाई, ये 18 को उधर ले जाऊंगा ना, -18 हो जाएगा, और x की वैल्यू -9 रखूंगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है ना, तो ये तो सही है, ट्रू. बिकॉज coordinates of the point on y-axis are of the form 0a where a is a variable. बोलो क्या ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? Coordinates of the point on y-axis are in the form of 0a. y-axis पे जो पॉइंट्स होते हैं वो 0a की फॉर्म में होते हैं, सही है, क्यों, y-axis पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये भी ट्रू है. लेकिन क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे x एक्सिस की बात चाहिए, ये y एक्सिस की बात लिख रहा है. अगर ये यहां पर क्वेश्चन हो जाए ना, बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस आर इन द फॉर्म ऑफ a0, तो ये हो जाता है इसका आंसर a. अभी इसका आंसर क्या है? b. ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन ऊपर वाली बात x एक्सिस के लिए और नीचे वाले एक्सप्लेनेशन y एक्सिस के लिए है, ठीक है अंश? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बोलो भाई, एजर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? एजर्शन फॉल्स है, क्यों? क्योंकि इन सब में ये a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब फालतू लगा हुआ है. अगर ये होता b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये सारे कट जाते, तो हम कह सकते थे इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. तो यहाँ पर ये बात रीजन करेक्ट है, a इज फॉल्स r इज ट्रू. ठीक है बच्चे, समझ में आ रही बातें? नेक्स्ट, ये कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ ये वैल्यू डालनी है और ये 0 अपने आप हो जाएगा. ठीक है, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिंपल सी चीज है. ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है. क्या है इसके अंदर? अगर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, यानी कि a स्क्वायर x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3. इसमें 1 और 2 यानी x और y इसके सोल्यूशन है. तो आप लिखोगे a स्क्वायर इंटू 1 प्लस a इंटू 2 इज इक्वल टू 3, यानी ये सेटिस्फाई होता है. ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक बन गई है, लगा दो. क्या बनेगी? a स्क्वायर प्लस 3a
माइनस ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ए प्लस 3 माइनस 1 ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ए माइनस 1 ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू माइनस 3, दो वैल्यूज निकलेंगी ए की, ठीक है, जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। करके देखें ए की दोनों वैल्यूज। एक्स कितना आपका 1, तो पहले ए को लेते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, दिख रहा है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 बन तो गया। दूसरा क्या है, ए की वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स कितना था 1, ठीक है, प्लस ए कितना है -3 और वाई कितना है 2 इज इक्वल टू 3, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस इज इक्वल टू 3, तो ए की दोनों वैल्यू पे इक्वेशन सॉल्व होती है, ठीक है बच्चे। दूसरा पॉइंट सिंपल है, आपको एक्स की जगह ये डालना है, वाई की जगह ये डालना है, के की वैल्यू निकल जाएगी, मैंने पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। कितने सारे क्वेश्चन है पेपर में डायरेक्ट पूछे हुए हमने। नेक्स्ट, अंश समझ में आ रहा है ना भाई? यस सर। और क्लास से अटेंड कर लेना, मैं ऐसे ही पेपर डिस्कस करता रहूंगा जो जो भी मेरे पास आए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। ओके सर। ये पॉइंट्स दे रखे आपको, स्क्वायर निकालना है, ये भी हमने क्वेश्चन पेपर में एज इट इज पूछा था, तो आपके पॉइंट्स निकल जाएंगे। स्क्वायर का चौथा वर्टेक्स आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा जी भाई, ये क्वेश्चन मस्त लगा मुझे बड़ा, हमने अभी पेपर में पूछा है ये क्वेश्चन। हम इसको थोड़े लंबे तरीके से कर रहे थे आज से पहले। हम क्या कर रहे थे, ध्यान से देखना, जैसे मैंने करा है ना वो लंबा तरीका, 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख। हम क्या कर रहे थे, ये लाइन इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये सारी ये तीनों लाइनें आपस में बराबर है, ठीक है ना। हम क्या करते थे, इसको 1 मानते थे, इसको 2 मानते थे। तुम में से किसी एक बच्चे ने इन दोनों को ही 1 लिखा हुआ है, अंश ने भी लिखा हुआ है, दोनों को 1 नहीं लिखना, एक को 1 लिखना है, एक को 2 लिखना है, एक को 3 लिखना है, एक को 4 लिखना है, एक को 5 लिखना है, एक को 6 लिखना है। अब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब 1 और 2 बराबर है, ये दोनों बराबर है इसका मतलब 3 और 4 बराबर है। तो मैं छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूं तो मैं लिख सकता हूं एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, है ना। एंगल 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, और उस वाले एंगल में लगाता हूं तो एंगल 6 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, और एंगल 5 और 6 दोनों मिला के 180 है। तो इन दोनों को सबको अगर ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 180 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 माइनस 2 एंगल 2 माइनस 2 एंगल 3, ये कट गया। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे करके मैं बहुत लंबा करके इसको दिखाता था। एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ तुमको इस क्वेश्चन को करने का। लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लिखना तो पड़ेगा, लेकिन ट्रिक बहुत आसान है, क्योंकि ये दोनों लाइनें सेम है। तो 1 और 2 की जगह इनको मान लो x और x, और क्योंकि ये दोनों लाइनें सेम है तो ये वाला और ये वाला एंगल हो जाएगा y और y। अब भाड़ में गया लीनियर पेयर, भाड़ में गया एक्सटीरियर एंगल, इस पूरे ट्राइंगल पे एंगल सम लगा दो तो क्या बनेगा, इस वाले एंगल को क्या लिखोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये रहा x प्लस वाई। ठीक है अंश, तो भी यही करना है, गलत थोड़ी हो जाएगा। चाहे ज्यादा वेटेज का भी आए, 5 नंबर का भी आ जाए, तब भी ऐसे ही करना है। लंबा वाला तरीका नहीं लगाना, समय बचाओ, पूरे नंबर मिलेंगे, कट नहीं सकते, क्योंकि मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक है।
ट्रिक क्या है, मतलब मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैंने छोटे मेथड से कर दिया, कोई गलत है इसके अंदर? मैं क्यों इसमें एक्सटीरियर एंगल, लीनियर पेयर, इसमें उसमें घुसूंगा? ठीक है भाई, ये सिंपल क्वेश्चन है। बड़ा ही क्या है, ए और बी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, तो ये दोनों बड़े वाले एंगल बराबर हो गए। बी डी और सी डी भी बराबर है, तो ये छोटे वाले भी बराबर हो गए। आपको कौन सा प्रूव करना है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो भाई इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, बराबर में से बराबर माइनस करेंगे तो बचा हुआ भी जो होगा वो बराबर आएगा। लिखना आपको अपने शब्दों में, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, ठीक है। हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे, समझ में आ रही बात? और तुम देख सकते हो अच्छा खासा पेपर है, और तुम्हारा पेपर भी ऐसा ही आएगा ऑलमोस्ट। और पेपर बड़े प्यार से, अभी तो कितनी देर हुई हमको, 40 मिनट हुए हैं, 35 मिनट, 1 घंटे में तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। 2 घंटे में तुम लिख करके जितना तुम्हें आता है अच्छे से, वो वाला पार्ट बड़े प्यार से 2 या 2.25 घंटे में मैक्सिमम खत्म कर सकते हो। आखिरी के 45 मिनट तुम्हारे पास उन सवालों के लिए बचने चाहिए जिनमें आप अटक गए थे, जिनमें आप दिमाग लगाओगे, अब इसको कैसे करूं, ऐसे करके देखूं या वैसे करके देखूं। समझ में आ रही बात? अरे भी आ जाएंगे। नेक्स्ट, ये सिंपल ही है, एकदम ही सिंपल है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लाइन बनाओगे, ये वाला बन जाएगा कितना, 100, क्या कौन ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, ये को इंटीरियर बनेगा ना 180। इसको 35 ले लूं, यू कह रहा है, और इसको 40, तो उससे क्या होगा, ये कितना हो गया 85, दीदी आपकी तो नहीं 75, 75। और फिर क्या, रिफ्लेक्स निकालना है तो 180 में से 70, ऐसे कर लो, नहीं तो कोई इंटीरियर का पेयर बना के कर लो, जैसे मर्जी के, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? और अब अंश हो गया ये वाला। सर एक बात बता दो। बहुत सिंपल है, मैंने पेपर में उल्टा दिया था, इसमें उल्टा कर दिया, कुछ भी नहीं है। 1/x प्लस 1/y अपॉन, बोल ना, शर्मा गई, बोल, प्लस ऊपर वालों में एलसीएम लो, क्या आएगा ऊपर वालों में एलसीएम, एक्स वाई, ये इन दो टर्म्स की बात कर रहा हूँ, क्या एलसीएम आया, एक्स वाई, इसके पास एक्स है ना, अपने पास क्या नहीं है, वाई नहीं है, तो वाई प्लस एक्स अपॉन 1/x प्लस एक्स वाई, इसके पास एक्स है, क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स अपॉन 1/y। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, अंदर अंदर वाले बाहर बाहर वाले, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, x इंटू वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। अब ये काट मत देना, वरना फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। अगर इसको काट दिया यहां पर तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे हम ऊपर ही, वो काटना नहीं है, अब इसको काटना नहीं है। अब जरा मेरी बात सुनो, अगर आपको एक टर्म दे रखी है, क्या, 9/4 प्लस 11/4, क्या इन दोनों का बेस सेम है कि नहीं है? तो क्या ये दोनों ऊपर ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्या बनेगा, ये 20/4 बनेगा ना। तो अब जरा बताओ, क्या ये दोनों बेस सेम नहीं है? तो बस इसको बड़ा एक्स वाई ले लो, तुम्हें वैसे भी नीचे एक्स वाई चाहिए ना, तो काट मत देना उसको, मल्टीप्लाई करो इसको, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ठीक है अंश? यस सर।
ये वाला मिडिल टर्म उससे होएगा, लॉन्ग डिवीजन से करोगे खुद। इसका क्या आंसर है बोलो, फॉर्मूला बताओ कौन सा लगना है पहले तो। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 आबा प्लस 2 बसा प्लस 2 का आ। ठीक है, तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बताओ इसमें ए कितना है, √2x, बी कितना है 2√2y, वेरी गुड 2√2y, और सी कितना है 4z। लेकिन इनमें देखो माइनस की टर्म कौन सी है, 2, ये वाली, और दोनों को कौन बिगाड़ रहा है, x, तो ये x जो है माइनस में आएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, -√2x प्लस 2√2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इज द आंसर। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, a प्लस बी का होल क्यूब, कौन कौन सा आएगा आंसर में, क्या आएगा 2p प्लस 1/5 का होल क्यूब। डन है भाई, कितना आसान है, 80 में से 80 ले आओ, मजा आ जाएगा। समझे दीदी, गलतियां मत करना, ध्यान से प्रैक्टिस करो खूब। ये पेपर में दिया है, सिंपल है, लेकिन इसमें भी कई बच्चों ने गलती कर रखी थी। ये क्या हो गया भाई, इसमें ये वाला एंगल ऐड करोगे पहले ना, और उसके बाद इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो जरा प्रैक्टिस कर लेना, आता सबको है, लेकिन मैंने कई बच्चों के पेपर में इसके सॉल्यूशन में गड़बड़ देखी थी। ऐड तो कर दिया लेकिन रट्टा मार रखा था बच्चों ने, ऐड करने के बाद भी मैं देख रहा हूँ बच्चे इस वाले पता नहीं कौन से जो दे रखे हैं इसके अंदर बी ए डी इसको पता नहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे बच्चे, मतलब मेरा कहने का मतलब है ध्यान से देख लेना इसको क्वेश्चन को, ठीक है, एक बारी बच्चे गलती कर रहे थे इस पे क्वेश्चन में। नेक्स्ट, a point lies on x axis at a distance of 7 units from the y axis, अरे बाप रे, a point lies on x axis at a distance of 7 units from y axis, तो x axis पे कोऑर्डिनेट है तो y का क्या लिखा है, लाइज ऑन x axis, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, a distance, a point lies on x axis at a distance of 7 units। अरे मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, रुको एक सेकंड, कहाँ बनेगा ये, x एक्सिस पे है ना, तो 7,0 ही तो है ना, 7,0 है ना, तो यहाँ बनेगा, ठीक है ना, यही तो हो गया 7,0 y एक्सिस से 7 की दूरी पे। What are its coordinates? 7, 0. Write the coordinate of the point whose ordinate is -4 and which lies on. Write the coordinate of the point whose ordinate is -4. 0, -4 lies on y axis. 0, -4 ये 0, -4 यही होगा। If the coordinates of the point M are -2 and 9, -2 and 9, ये M है, which can also be expressed as 1 plus x, इसी को M क्या है आपका पॉइंट, -2, 9, इसी को ये क्या कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे लिख लूं 1 plus x, y स्क्वायर, तो बताओ x कितना है पहले तो, 1 plus x इज इक्वल टू व्हाट, -2,
तो x कितना हो गया -3 और y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 9, तो y इज इक्वल टू +-3। y कितना है +-3, लेकिन यहाँ पर आपको 3 ही लेना है, यहाँ पर आपको y कितना लेना है 3 ही लेना है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, देन फाइंड इन विच कोऑर्डिनेट डज द पॉइंट लाई p। p क्या है y और x, तो p पॉइंट आपका है 3, -3, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, सॉरी -3 नहीं बहन सही तो लिखा मैंने, y और x बोल रहे हैं ना, y कितना है 3, x कितना -3, सही तो लिखा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। समझ में आई भाई, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, रिवाइज करके जाना पेपर में, ठीक है। तो जो बच्चे प्रिंट लाए हैं उसको लिख ले रिवाइज करने के लिए। ये 3 नंबर का है, तीनों पॉइंट्स 1-1 नंबर के हैं। तीसरे पॉइंट में कुछ भी नहीं करना था आपको दे रखा इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये पहले दोनों से रिलेटेड ही नहीं है, तीनों पॉइंट्स इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हैं। तो एक कोऑर्डिनेट दे रखा आपको -2, 9, जिसको कह रहा है मेरा मन कर रहा है विच कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, तो वो देख के छोटे बच्चे डर गए 9th के, और हम ये क्या आ गया, कुछ भी नहीं है, इसी चीज को ऐसे लिख रहा है वो। तो 1 + x इज इक्वल टू -2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू निकालो, निकाल लिया, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 3 आई। फिर पूछ रहा है एक नया पॉइंट बनाओ p जिसमें y और x को डालो, तो 3 और -3 डालने, कहाँ कोऑर्डिनेट लाई करेगा। क्लियर है अंश, समझ में आ गई ये बात? यस सर। तो डरना नहीं है, थोड़ा दिमाग, और यही वो क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ आखिरी के लिए बचा के रखना, इसको पंगे मत लेना। तो अब मुझे पता ही नहीं क्या बीमारी है ये, तो इसको छोड़ दो, लास्ट में ये भी हो जाएगा। समझ में आई बात? और ना होए मैं कहता हूँ कितने नंबर का है तो जाने दे नंबर, इसके चक्कर में अगर इसे लेके बैठ गए तो अभी 6, 7, 8 क्वेश्चन और बाकी है, इसमें पूरा पेपर हिल जाएगा 1 नंबर के पीछे। समझ में आई बात? तो ये असूल बना लो पेपर में, जाट को 1 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि बच्चे ये पेपर है, ये होमवर्क नहीं है। पेपर में आपको 3 घंटे मिलते हैं, होमवर्क में आपको पूरा दिन मिलता है। लगे रहो, नहीं ऐसे नहीं वैसे करके देखता हूँ, ऐसे नहीं वैसे करके देखता हूँ, चल हट मन ही नहीं कर रहा, कल करेंगे। पेपर में ऐसे थोड़ी कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा, चल कल करेंगे, मैडम पकड़ ले अपना पेपर ले जा, मेरे से नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। आपको लिमिटेड टाइम में पेपर खत्म करना है, ठीक है। इसमें भाई और है, तो और वाले में ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी करके आए थे पीछे। क्या ये बड़ा वाला एंगल इस बड़े वाले एंगल के बराबर है, यानी कि ये बड़ा वाला ABC इसके बराबर है, 3 और 4 आपस में बराबर है, तो 1 और 2 बराबर प्रूफ करने हैं। तो इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स आर इक्वल्स, और सेम लॉजिक इसमें लगेगा। ये लाइन इक्वल है इस लाइन के, ये वाला पार्ट उड़ा दो तो क्या बन जाएगा, AB इज इक्वल टू BC, दोनों में सेम लॉजिक लगेगा। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल। नहीं मैंने ऊपर वाला नहीं दिया था, मैंने डिवीजन का केस दिया था, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है? 3 नंबर के मुफ्त के क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है भाई, ये भी इजी है, फिगर गलत बनी हुई है, थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। आप 2 पैरेलल लाइंस बनाओ और ट्रांसवर्सल बनाओ, जिसमें आपको ये वाला एंगल 75 चाहिए, तो एंगल ये वाला 75 ऐसे बनेगा। एक्यूट बन गया ना, एक्यूट में कितना हो गया 70, यहाँ से साला 90 डिग्री लग रहा है देखने में ना। तो आपको थोड़ा सोच के बनाना है, जैसे पता लगा किसी ने ऐसे बना दिया तो ध्यान से देखो ये ऑब्ट्यूस बन जाएगा, तो ये 75 थोड़ी बना, ठीक है ना। तो दिमाग से फिगर बनाना थोड़ी। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, सारी लाइनें आपस में पैरेलल है, मतलब ये वाली इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है। आपसे क्या पूछ रहा है, ये एंगल 1 जो है ये 75 डिग्री का है, आपको प्रूव करना है जो एंगल 2 है ये होगा एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ 90 डिग्री, और आई कैन से एंगल 1 प्लस 30 डिग्री। तो सिंपल है, आप ले लो, ये दोनों को इंटीरियर है, तो ये कितना हो जाएगा 105, और ये कितना हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग है तो 105 हो जाएगा। तो 75 प्लस 30 कितना होता है
105, तो लिख देना इसको अपनी भाषा में, ठीक है ना। ये सिंपल है भाई, ये नहीं कराऊंगा मैं बिल्कुल भी, ये रेशनलाइज। अभी कहाँ जा रही है, पागल हो गई। ये सिंपल है भाई, रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तुम्हारी चॉइस है दोनों में से कौन सा करोगे। मैं होता तो ऊपर वाला करता, ये एक्स वाई वाले तो मैं देख के डर सा लगने लग जाता है तो ठीक है भाई। और वैसे भी हम अपने बच्चों को ऐसे तैयार करते हैं, सच्ची बता रहा हूँ ये बात, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा। हमारे 12th के जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो ऐसे बच्चे हम तैयार करते हैं जो और वाला क्वेश्चन कभी पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। जो आता है लाइन से करते चल जाओ, हमें सब आता है। और वाले क्वेश्चन में होता है टाइम वेस्ट, पहले पढ़ोगे पहला वाला, फिर दिमाग लगाओ दूसरा, फिर करो पहला, नहीं दूसरा ही करके देख लूँ, नहीं पहला ही करके देख लूँ। मेरे पेपर में तुमने देखा होगा मैं चॉइस वॉइस के डालता ही नहीं ना, सीधे पेपर में क्वेश्चन होते हैं। तो पॉइंट है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, चॉइस आप मान के ही मत चलो कि मेरे पास चॉइस है। तो इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए कि आप और वाले क्वेश्चन को पढ़ो ही मत। हाँ, कोई बहुत ही लड्डू पड्डू सा क्वेश्चन हो जो दिखते ही आ रहा है यार इसमें क्या ही था, चलो ये कर देते हैं, तो बात अलग है। जैसे ये ट्राइंगल वाला था भाई, मैं वैसे दोनों ही आसान थे, लेकिन मैंने देखा भाई सेम टू सेम अभी तो करके आया हूँ पीछे, तो मैंने उठा लूंगा मैं, या बिल्कुल ही अटक जाए भाई कि चलो वो आता ही नहीं है तो ये कर लो। जैसे ये था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, थोड़ी इंटेलिजेंटली भी काम करना चाहिए। एक क्वेश्चन था अभी ये वाला, इसमें और में दे रखा है भाई, ये दोनों हमने खड़े खड़े कर दिए, इसमें एक करना है लेकिन उसमें लॉन्ग डिवीजन लगेगी भाई, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा उसको। पहले फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर ढूंढो 42 के, कितने फैक्टर होंगे इसके भाई, कितने सारे होंगे, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 7 भी है, और 1 भी है और सब में प्लस माइनस लगा दो। अब पता नहीं कौन से वाले पे जाके वो सेटिस्फाई होगा, वैसे तो हो गया था ये +2 पे ही हो गया था, -2 पे। फिर उसके बाद लॉन्ग डिवीजन करो, फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके तीसरे फैक्टर को निकालो। तो भाई मैं इससे पंगे क्यों लूंगा, आते हैं मुझे दोनों, लेकिन मतलब तुम्हें भी दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चॉइस का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ बिल्कुल ही अब्सर्ड सा केस हो। वरना आप कोशिश करो, आप चॉइस वॉइस के चक्कर में टाइम वेस्ट करो ही मत, ठीक है अंश। ये तो एग्जाम्पलर का किताब का क्वेश्चन है बटरफ्लाई वाला, जिसमें आप पहले इन दोनों को करोगे AMC को बटरफ्लाई से, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला करोगे, क्योंकि इसमें ये वाली लाइन बराबर आ गई थी, वाला एंगल बराबर है और ये 90, ये कॉमन लाइन है। फिर आप ट्राइंगल DBC कौन सा है, ये वाला और ये वाला, इनको बराबर प्रूव करोगे, और ऐसे ऐसे करके कुछ तो करना है, ठीक है। ये तो किताब का एज इट इज क्वेश्चन है, 5 नंबर का लंबा क्वेश्चन है, हालांकि गलत है, 5 नंबर में नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ C, अगर ये इसका सोल्यूशन है भाई, इसमें क्या ही बीमारी है, इसमें दोनों में वैल्यूज पुट करो, ये तो हो ही गया, सवाल ही हो गया। 3 × 1/9, 3 × 1/9 प्लस 9 × 1/27 माइनस C इज इक्वल टू 0, 1/3 प्लस 1/3 माइनस C इज इक्वल टू 0, C तो उधर जा, ठीक है। तो 2/3 इज इक्वल टू C, ये रही इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे बोला करो, C तू उधर जा, परेशान मत, जैसे उसको बोलते ना अभी, तू उधर जा, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू k² एंड y इज इक्वल टू k, तो x को k² रख दो भाई, -5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2k माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 माइनस 3 k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k माइनस 3 k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 2, ठीक है ठीक है ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थी ये, तो भाई सिंपल है, एकदम ही सिंपल है, दोनों क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल ही। ये वाला किताब का क्वेश्चन है, आपको इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, 90 डिग्री, ठीक है इसको, और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों मिला के 180, ये और ये मिला करके 90, तो ये बचा हुआ क्या 90 है जी।
एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सिंपल है। ये भी सिंपल है, आपको ये दोनों लाइनें पैरेलल प्रूव करनी होती है, तो पहले आप इन दोनों को लेते हो तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाता है, फिर ये बाइसेक्टर है तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को लेंगे और इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये वाला और ये वाला बराबर होते हैं, ये दोनों लाइनें। क्या कह रही है? एल और एम वाला करना है क्या? अच्छा, तो ट्वाइस वाला होगा। आपको गिवन में कौन सी है, कहाँ लिखा है? अच्छा, तो आपको दे रखा है कि ये दोनों लाइनें ऑलरेडी दे रखी है, पैरेलल है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे 1 और 2, और ये बाइसेक्टर है इसलिए ये और ये बराबर हो जाएंगे। जब ये और ये बराबर और ये और ये बराबर और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। ठीक है ना, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो। सिंपल है भाई, एकदम सुपर सिंपल पेपर है। थोड़ा सा काम माइंड से करोगे, दिमाग लगाओगे तो भाई 80 लाने भी कोई बड़ी बात नहीं है, समझे। और 75 से ऊपर कुछ भी ले आओ, 80 जैसे ही होते हैं, 80 तो 80 होते हैं, लेकिन 75 से ऊपर भी इतने बड़े पेपर में ले आओ तो भाई मैं मानूंगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाया है। ठीक है अंश बाबू, तरीके से करना पेपर, बिल्कुल काम माइंड से। ठीक है अनवी, अभिषी, अक्ष, हिमांक और सार्थक, सार्थक ना, समर्थ। ठीक है, तो ये तो सिंपल है एकदम। ए 50 दे रखा आपको, बी 90 दे रखा है, ये लीनियर पेयर हो गया है, सी 40 हो गया, तो ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, ये 50 हो गया। वही पूछ रहा है, सी की वैल्यू बताओ, डी और ई की वैल्यू बताओ। 2e माइनस एफ, 2e माइनस एफ मतलब 180, 2e 180 माइनस एफ 40 इज 140। अरे भाई कितने नंबर का, ये 3 नंबर 4 नंबर बांट रखे भाई सवाल में, खत्म ही हो गया, सवाल ही खत्म हो गया 3 पार्ट करने थे। ठीक है भाई, ये तो सबसे पहले करने वाले सवाल है, मैं तो सबसे पहले ही कर दूंगा जाके पेपर में। ठीक है, एमसीक्यू भी गए भाड़ में, सबसे पहले ऐसे सवाल ढूंढ दो भाई सबसे आसान। ठीक है, अरे ये क्या है, ये तो इतनी बड़ी कहानी कौन पढ़ेगा। अरे मुझे रेक्टेंगुलर गार्डन दिख गया और मैं समझ गया कि ये लेंथ है और ये विड्थ है। देख रहे हो मेरा दिमाग, तुम्हारे को भी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर रेक्टेंगुलर गार्डन दिख गया भाई, ये इतनी लंबी कहानी, इसमें बंदे घूमना चाहते हैं, कुत्तों को घुमाना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, पता नहीं भाई, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, बस इतनी सी बात है काम की इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर। बोलो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल कितना है? x प्लस 5, बी कितना है? x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2x प्लस 3, और इसको चाहो तो और खोल दो, 4x प्लस 6। ये एक्सप्रेशन है, बस आपको एक्सप्रेशन ही देना था, कुछ नहीं निकालना नहीं है। आपको लीनियर इक्वेशन देनी है, एक्सप्रेशन देना है। तो पेरीमीटर कितना हो गया इसका? p इज इक्वल टू 4x प्लस 6। अच्छा जी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ द गार्डन? डिग्री बताओ ना, क्या है? सिंपल 2 लिख लियो, लेकिन है ही क्या? 2 है। क्यों? x प्लस 5 x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये x स्क्वायर तो बनेगा ही ना। तो डिग्री क्या है इसकी पॉलिनोमियल की? 2 मल्टीप्लाई करके दिखा देना। इवेल्युएट द एरिया ऑफ, अरे यार करवा के ही मानेगा, नहीं करवाना अभी। देखो, इवेल्युएट द एरिया व्हेन द x इज 3 मीटर्स, तो क्या है? x प्लस 5 इंटू x माइनस 2, और क्या बोल रहे हैं? x को कितना रख दें? 3, तो 3 और 5 8, और 3 में से 2 गए 1, तो 8 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया है। ठीक है अंश भाई, सबसे यही कर लेना सबसे पहले। और इवेलुएट द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकाल ले भाई। अब की बार क्या था पेरीमीटर का फॉर्मूला? 4x प्लस 6, x कितना बोल रहे हो? 3, तो 4 × 3 = 12 जमा 6 18,
18 मीटर आ गई इसकी पेरीमीटर, और फेंसिंग करनी है 125 से मल्टीप्लाई। तू पागल है, तू कर, हम तो नहीं कर रहे। हम क्यों करें 125 से, हम ये करेंगे हम तो भाई 2 नंबर का ये सिंपल सा। हाँ पागल है ये कोई तरीका है? 125 से मल्टीप्लाई हमें नहीं आता भैया, 18 का पाड़ा। लास्ट भाई साहब देख रहे हो, 1 घंटे पेपर निपटा दे हमने पूरा। समझ में आई बात? अंश समझ आया? फायदा हुआ कुछ क्लास ज्वाइन करने का? हाँ सर। सोच के आई छूट जाता तेरा, जो तू मेरे से पूछ रहा था आज की क्लास में करूँ या नहीं करूँ। बेटा काम की थी इसलिए मैंने यस लिख दिया। बोलो कितना बढ़िया क्वेश्चन। लोकल टैक्सी सर्विस चार्ज अ फिक्स्ड चार्ज फेयर ऑफ 50 रुपए। फिक्स चार्ज कितना है? 50, और 12 किलोमीटर ₹12 फॉर पर किलोमीटर, तो हर किलोमीटर पे 12 रुपए चार्ज करते हैं। एक स्टूडेंट वांट टू ट्रेवल, अच्छा चल, राइट अ लीनियर इक्वेशन। काम की बात तो पढ़ो, बेकार की बात नहीं पढ़ो। लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपको। टोटल फेयर एफ, फेयर कितना है? एफ। फेयर बनेगा कैसे? फेयर बनेगा, ये एफ का मतलब फेयर है। एफ का मतलब क्या है? फेयर इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज। एफ इज इक्वल टू फिक्स चार्ज कितना है? 50, और वेरिएबल चार्ज कितना है? 12 वॉट। वेरी कैसे करेगा किसी चीज के साथ? तो 12 कर दिया तो फिक्स हो जाएगा ना। 12 पढ़ो, पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ो, बोलो। 12 डी, डी क्या है? डिस्टेंस। तो क्या बना? फेयर। 50 रुपए तो लगेंगे ही भैया। 1 किलोमीटर जाओगे तो 12 रुपए और लगेंगे, 2 किलोमीटर जाओगे तो 24 रुपए लगेंगे, और 50 रुपए लगेंगे। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। चाहे तो सजा के लिख लो, कैसे? एफ माइनस 12D इज इक्वल टू 50। दोनों वेरिएबल्स को एक तरफ ले आओ, चाहे तो ऐसे लिखी रहने दो। आई बात समझ में? फाइंड द फेयर फॉर द फॉलोइंग डिस्टेंसेस। पहला 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर ट्रेवल करा तो बताओ कितना आएगा फेयर? 0 किलोमीटर पर भी फेयर कितना आ रहा है आपका? 50। ये क्या बकवास है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने कुछ ट्रेवल ही नहीं किया तो फेयर क्यों आया 50? बताओ। अरे तो मैंने ट्रेवल ही नहीं किया, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, एक टैक्सी वाला आया मेरे से कह रहा 50 रुपए दे दो। मैं क्यों कह रहा? आप ही तो पढ़ा रहे हो 0 किलोमीटर पे भी 50 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों हुआ ऐसा? बोलेगा कोई बच्चा? क्योंकि मैंने उस टैक्सी वाले को यहाँ फोन करके बुलाया है। उबर वाले से मैंने टैक्सी बुक करी है, तो वो टैक्सी बुक करने पे जब यहाँ आया है तो कह रहा भैया आप कहीं जाओ या मत जाओ 50 रुपए तो लगेंगे, क्योंकि मैं कहीं से यहाँ तक आया हूं तो मेरा खर्चा हुआ है ना। तो वैसे तो ये इलॉजिकल बात है। अगर मैं बोलूं भाई मैं तो कहीं गया भी नहीं, 50 रुपए किस बात के, लेकिन ये लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि आपने टैक्सी वाले को बुलाया है, तो टैक्सी वाले को बुलाओगे तो वो पैसे मांगेगा। दूसरा सेकंड पार्ट, 15 किलोमीटर पे निकालना है आपको, तो क्या होगा? F इज इक्वल टू 50 प्लस 12 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस 180 इज इक्वल टू 230 किलो रुपए। 230 रुपए आपका फेयर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? और आखिरी वाला क्या है? एक पर्सन कहता है कि मैंने 10 किलोमीटर राइड के 70 रुपए दिए हैं। आपको इसी इक्वेशन को डाल करके चेक करना है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो 10 किलोमीटर राइड किया उसने, तो आपको कुछ नहीं करना, 1, 2 और तीसरा आपको किसके लिए निकालना है? 10 किलोमीटर के लिए। तो 50 जमा 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 जमा 120 इज इक्वल टू 170। हाँ तो ये बंदा सही कह रहा है, आपने वेरीफाई कर दिया। और ये लास्ट वाला क्या? अगर एक स्टूडेंट 146 रुपए देता तो कितने किलोमीटर ट्रेवल किया होगा? हम क्या बोलेंगे? हमारा पेपर हो गया पूरा, तू खुद कैलकुलेट कर ले भाई, जा। ठीक है।
करना कैसे, अगर करना ही पड़ जाए तो अब की बार 146 को इधर रख देना फेयर में, इज इक्वल टू 50 प्लस 12 डी, डी निकालना है अब आपको। तो ये कितना हो जाएगा, इधर ले जाओ इसको, 96 इज इक्वल टू 12 डी, डी इज इक्वल टू 8। तो 8 किलोमीटर उस बंदे ने ट्रेवल किया है। क्लियर है बच्चों? तो ये था एक पेपर, बहुत अच्छी बात है आप सब लोग करके आए थे, मुझे खुशी हुई और आई होप आपने कुछ सीखा होगा यहाँ से। ठीक है, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा और मैं बता दूंगा अगली क्लास में आपको कौन सा वाला पेपर करके आना है, फिर हम वही वाला पेपर डिस्कस करेंगे। ऐसे क्या क्या तो कर देंगे, उसमें क्या है।